नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव का जो प्रचार है वो पूरी तरह थम गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में तमाम दलों ने अपनी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। प्रचार के अंतिम दिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट है मीरापुर, वहां पर तमाम दिग्गजों ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी तक सड़कों पर उतरते नजर आए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने भी एक रैली कर अपने प्रत्याशी के समर्थन में जन समर्थन जुटाया है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में पूरा का पूरा जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सीटों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक की ये 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीरापुर विधानसभा की। ये मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आने वाली मीरापुर विधानसभा सीट है। यहाँ से पिछले जो साल 2022 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान ने ये सीट जीती थी। यानी कि आरएलडी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते थे चंदन चौहान। उनके इस्तीफे के बाद मीरापुर की सीट जो है वो खाली हुई है और उस पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन न होकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने संयुक्त रूप से मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा पर दांव खेला है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच ही मीरापुर विधानसभा सीट पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी असपा और असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी भी यहाँ मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी अगर हम बात करें इस सीट के समीकरण की, तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मुस्लिम मतदाताओं की है। 1,35,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बताई जाती है, जबकि 3.25 लाख की ये पूरी विधानसभा है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम मतों के सहारे ही मीरापुर में दम भरती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं ओबीसी मतदाता है और पार्टियों का अपना कोर वोट बैंक और परंपरागत मतदाता है। ओबीसी मतदाताओं की यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या है और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में मिथिलेश पाल का भी पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला सुंबुल राणा और मिथिलेश पाल के बीच जो है वो बेहद नजदीकी है। इसके बाद अगर हम अगली सीट की चर्चा करते हैं, जो कुंदर की विधानसभा है, ये मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आती है और इस सीट पर एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस बार उपचुनाव में यहाँ पर जो संभल के सांसद बने हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके इस्तीफे के बाद ये कुंदर की विधानसभा सीट जो है वो खाली हुई है और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। लगभग 43,000 वोटों के अंतर से यहाँ जियाउर रहमान बर्क जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे। बर्क के सांसद बनने के बाद अब यहां से समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान जो पूर्व विधायक हैं उन पर दांव खेला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां अपने पूर्व के प्रत्याशी रहे रामवीर सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। रामवीर सिंह ठाकुर और हाजी रिजवान के बीच मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। इस बार यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हाजी रिजवान जहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को लेकर जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं मुस्लिमों के बीच रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी छवि बेहतर दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता रामवीर सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार ये संभावना भी जताई जा रही है कि अगर कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी से खिसक जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार कुंदरकी में खिल सकता है। इसके अलावा तीसरी जो सीट है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद विधानसभा सीट है। गाजियाबाद सदर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है, लेकिन साल 2012 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल चुनाव जीत गए थे। लेकिन उसके बाद से 17 और 22 लगातार दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ अपना विधायक जिताया था। पिछली बार जब साल 2022 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते अतुल गर्ग अब सांसद चुन लिए गए हैं गाजियाबाद के। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर
हमेशा ही जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटों में से एक गाज़ियाबाद भी मानी जाती है। इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गाज़ियाबाद की सीट पर पलड़ा भारी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से गाज़ियाबाद की सीट को चुनाव में जीत सकती है। उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ संजीव शर्मा को इस बार बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे जय सिंह जाटव भी मजबूती से ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बसपा ने भी यहाँ वैश्य समाज के जो गर्ग हैं उन पर दांव खेला है और गर्ग भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ पर भी सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चुनाव को तिकोना बनाने की कोशिश आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की ओर से भी की जा रही है। चौथी सीट जो है वो अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट है। खैर विधानसभा सीट के साल 2022 के चुनाव परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि ने यहां एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बहुजन समाज पार्टी की चारू कैन को करीब 70,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद नज़दीकी और दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है। खैर में इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है हार जीत का जो अंतर होगा वो बहुत कम खैर में रहने वाला है। ऐसे में अलीगढ़ जिले की इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में फंसी हुई इस बार नजर आ रही है। अगली सीट है मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से खाली हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 62,000 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी। उनके कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने करहल में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो मुलायम सिंह परिवार के ही सदस्य हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार मुलायम सिंह परिवार में सेंधमारी करते हुए उन्हीं के दामाद अनुजेश यादव पर दांव खेला है। लेकिन इस बार मुकाबला यहां पर अनुजेश और समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप के बीच ही बताया जा रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी बसपा मायावती की पार्टी ने भी यहां पर साक्य कार्ड खेलते हुए साक्य बिरादरी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि बसपा जो है वो साक्य मतों में कितनी सेंधमारी कर पाती है। ऐसे में मुकाबला जो है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सिमटता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के चलते करहल में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे दलों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अगली सीट हमारी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट है। सीसामऊ विधानसभा सीट पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद खाली हुई है। उनकी सदस्यता जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहां उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला गया है। जो अवस्थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं इस सीट पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वोट समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाता हुआ सीसामऊ में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में मुकाबला इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा ने भी यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। ऐसे में अगर बसपा का ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी करता है तो मुकाबले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद कड़ा है सीसामऊ में और इस बार सीसामऊ में कमल भी खिल सकता है। अगली सीट हमारी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले की कटहरी विधानसभा सीट है। कटहरी विधानसभा सीट सपा विधायक लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां से समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी कार्ड खेलते हुए यहाँ पर धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई पड़ता है, लेकिन बसपा ने यहाँ कुर्मी चेहरे पर दांव खेला है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कुर्मी मतों में बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार कटहरी विधानसभा सीट पर हो सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में मजबूती से ताल ठोकती हुई नजर आई है, लेकिन प्रचार समाप्त हो चुका है और मतदान में केवल एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में 20 तारीख को होने वाली वोटिंग में यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पर सबकी निगाहें लगी हैं। अगली जो सीट है वो
इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट है। यहाँ पर साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल चुनाव जीते थे, लेकिन जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था। यहाँ पर करीब 2,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के पटेल ने चुनाव जीता था। समाजवादी पार्टी ने यहाँ 2022 में मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा था, लेकिन मामूली अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी पर ही दांव खेला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पटेल चेहरे पर ही फिर से दांव लगाया है। इस बार प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद यहाँ पर पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही फूलपुर में देखा जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 20 तारीख के मतदान के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार फूलपुर की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पटेल मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यहाँ अमरनाथ मौर्य पर दांव खेला था, उसके बाद कहीं ना कहीं मौर्य मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इस बार इस सीट पर उलटफेर होता भी दिखाई पड़ सकता है। अगली सीट जो है वो मिर्जापुर जिले की मझवा सीट है। मझवा सीट साल 2022 में निषाद पार्टी ने जीती थी। निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन विनोद कुमार बिंद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भदोई में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और उनकी के सांसद चुने जाने के बाद अब मझवा में उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मझवा विधानसभा सीट पर सुचिता मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। यहाँ बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। ऐसे में मुकाबला यहाँ पर भी दिलचस्प और रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीधी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की मौर्य और समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद के बीच ही दिखाई पड़ती है। ऐसे में इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, अपना दल सोनेलाल और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच जो है वो फाइट होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर पूरी ताकत जो है विनोद कुमार बिंद जो सांसद हैं भदोई के, वो अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सीट पर कड़े मुकाबले के चलते कहीं ना कहीं जो सांसें हैं दोनों तरफ की अटकी हुई हैं। आज इसी सीट को लेकर एक बड़ा खुलासा समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने किया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मझवा विधानसभा सीट पर प्रशासन द्वारा एक बड़ा काम किया जा रहा है। ये काम कहीं ना कहीं ईवीएम में हेराफेरी करने का है, जिसको लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने लगाया है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा विवाद मतदान से पहले, चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद मझवा सीट पर छिड़ गया है। जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा लगाए गए हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर विपक्ष द्वारा एक बड़ी उंगली उठाई जा रही है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग भी इसकी मॉनिटरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जो आरोप समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा ईवीएम को लेकर लगाए गए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि इन तमाम 9 की 9 विधानसभा सीटों पर 20 तारीख को मतदान होना है और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में तमाम 9 सीटों का जो अभी तक का हाल है वो हमने आपके सामने रखा है। ऐसे में इन तमाम सीटों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं या उपचुनाव का जो परिणाम है, उसको लेकर क्या आप सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।